वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट पावर इन एन एसी सर्किट। ठीक है, एसी में ऑफकोर्स एलसीआर होगा। तो अभी तक तो करंट वगैरह सब कुछ हम लोग निकाल ही रहे थे। अब एक बार पावर निकालते हैं। ठीक है, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन योर टाइम, या फिर पावर ये भी तो होता है P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, वी आपने निकाला, क्या था हमारे केस में? वी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई भी वैसा ही कुछ आया था, क्या? आई नॉट साइन और ओमेगा टी प्लस फाइव। मान लो हमें पता नहीं है, अगर कैपेसिटिव था तो क्या होता था? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और इंडक्टिव था तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अब प्लस लें या माइनस लें मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर लूँगा, एक फाई ले लूँगा। ठीक है, डिपेंड करेगा, वो अपने आप वैल्यू आएगा। तो मैंने लिख दिया v इंटू आई, या w बाई टी, जो आपको लेना है ले सकते हो। ठीक है, वर्क डन क्या होता है आपको पता है? पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन पोटेंशियल इंटू क्यू, एंड क्यू इज v इज इक्वल टू w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू क्यू, v क्यू इज आई इंटू टी। तो इस टर्म में भी लिख सकते हो वी आई टी, तो वी आई टी जैसे भी लिखना लिखो, अंत में आएगा यही चीज़, राइट? पोटेंशियल इंटू करंट, तो पोटेंशियल की वैल्यू ये है और ये करंट की वैल्यू है, हमने लिख दिया। आई नॉट है, अब ई नॉट आई नॉट मैक्सिमम है, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकल गया। ठीक है, अब बचा क्या अंदर? साइन टी, फिर साइन ओमेगा टी प्लस डी फाइव डी टी। इसको जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, इसको जीरो से लेकर टी तक जब आप इंटीग्रेट करते हो तो अगेन फिर मैं उस चीज़ पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा ये सब चीज़ें समझना। इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो तो दैट वैल्यू आपके पास मिलती है, इसकी 1/2 आती है। कितनी आती है? 1/2। इसको इंटीग्रेट कहाँ से करना है? जीरो से लेकर टी तक, टाइम वही है ना, जीरो से लेकर टी तक। तो t/2 माइनस जीरो क्या आएगा? t/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ई नॉट आई नॉट बाई टू। ठीक है, और कॉस फाइव बचा क्या? पी इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई कॉस फाइव, ये पी की वैल्यू आई। अब यहाँ पे ये चीज़ गलत लिख, ये है, ये सॉरी, ई नॉट आई नॉट बाई कॉस फाइव आ गई। अब आपको पता है जो ई होता है मतलब क्या? आरएमएस वैल्यू की तरह आप उसे ट्रीट करते हो। आपने पढ़ा है वी आरएमएस या ई आरएमएस, जो भी बोलते हो, वी से बना ये क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। इसी तरीके से आई आरएमएस वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख दिया। ये क्या है? ई इंटू आई। अब यहाँ पे देखो क्या आया है? ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 कॉस फाइव, राइट? ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई, ये तो छूट ही गया, 2 कॉस फाइव। अब मैं √2 को अलग अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ, ई नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? वापस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा है ई नॉट बाई, इसको हम अपने यहाँ ई नॉट से डिनोट करते हैं, ई नॉट बाई √2 लिख दो इसको। तो ई नॉट बाई √2 क्या होता है? ई नॉट आर एम एस, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा ई नॉट आर एम एस। उसी तरीके से आई नॉट R2 की जगह लिख दूंगा आई आर एम एस। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पावर को क्या, अगर आर एम एस के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई कॉस फाइव। और मैक्सिमम करंट के वैल्यू में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव, मैक्सिमम करंट और वोल्टेज के टर्म में। तो ये दोनों पावर के फॉर्मूले हैं। अगर आरएमएस के टर्म में लिखेंगे तो ये वाला होगा। अब इसमें जो कॉस फाइव है, सिर्फ कॉस फाइव वाला, ये वाला, इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या कहते हैं?
पावर फैक्टर। ठीक है, दिस कॉस फाई इक्वल पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू होती है R/Z, मतलब रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC, हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे मान लो कॉस फाई की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, कॉस फाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कॉस फाई इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब कि कब होता है? जब फाई की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस 0 इज़ 1। तो उस केस में सर्किट जो होता है पूरा का पूरा रेजिस्टिव होता है। देन सर्किट इज रेजिस्टिव, और जब सर्किट रेजिस्टिव होता है तो पावर लॉस भी क्या होता है? मैक्सिमम। देन पावर लॉस या डिसिपेशन इज मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है पहले भी, एवरेज पावर लॉस इन इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि उस समय फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। इंडक्टिव में वोल्टेज 90 डिग्री ज़्यादा होता है किससे? करंट से। और कैपेसिटिव में करंट 90 डिग्री अहेड चलता है किससे? पोटेंशियल से। तो उस समय कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है? 0। तो उस समय ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। मतलब इफ़ द सर्किट इज़ ओनली इंडक्टिव या ओनली कैपेसिटिव, तो देयर विल बी नो पावर लॉस। ठीक है, ड्यू टू कॉस फाई ये चीज़ लिखा हुआ है, ये वाली कंडीशन। इफ़ कॉस फाई इज़ 90, ठीक है, पहला कंडीशन ये मैंने बताया। दूसरी, इसको हटाओ, इफ़ इसको जाने दो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको। इफ़ कॉस 90, मतलब इफ़ फाई इज इक्वल टू 90, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा? 0। सो इफ़ ये कब पॉसिबल है? जब सर्किट पूरा इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव। सो इफ़ सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव, पावर लॉस इज 0, क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। तो इस कंडीशन में जो करंट फ्लो करता है उसको बोला जाता है वाटलेस करंट, क्योंकि पावर क्या है? 0 है, तो वाटलेस करंट इन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड वाटलेस करंट। वाटलेस, कोई पावर नहीं, वाटलेस करंट, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटलेस करंट। लेकिन इसको थोड़ा तरीके से नहीं समझाया होगा, कैसे इन्होंने डायरेक्टली 0 लिख दिया, 90 क्यों लिखा वही मैंने आपको समझाया, यहाँ पे रटना पड़ जाएगा। ठीक है, मान लो रेजोनेंस कंडीशन हो उस समय, तो रेजोनेंस में भी यही वाला सिचुएशन है। क्यों? रेजोनेंस में क्या होता है? XL माइनस XC क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि XL इज इक्वल टू XC होता है। तो क्या हो जाएगा? करंट की वैल्यू उस समय भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होती है, तो उस समय भी पावर लॉस मैक्सिमम होगा। इफ़ LCR इज एट रेजोनेंस, देन XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, सो Z क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू R हो जाएगा, इम्पेडेंस। सो अगेन सर्किट बिकम्स रेजिस्टिव, पूरा का पूरा रेजिस्टिव है, इंडक्टेंस वगैरह गायब। दस पावर लॉस इज मैक्सिमम। तो LCR सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो या रेजोनेंस पे हो, तो भी दोनों समय क्या हो जाता है? रेजिस्टिव हो जाता है और पावर लॉस मैक्सिमम होता है। और अगर प्योरली कैपेसिटिव या इंडक्टिव है तो पावर लॉस 0 होता है, उस समय करंट को नाम दिया जाता है वाटलेस करंट। तो दिस इज अबाउट पावर। कैसे डिनोट करते हैं? अगर RMS के टर्म में करोगे तो ERMS इंटू IRMS, ऐसे भी पावर पढ़ा ना अपने, V इंटू आई, तो V इंटू आई। वही जब मैक्सिमम के टर्म में लिखोगे तो E0 I0, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल इंटू मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई 2 cos फाई। ठीक है, तो इस तरीके से पावर डिनोट किया जाता है इन LCR सर्किट। अब आपको बच रहा है एक छोटा सा टॉपिक एनर्जी के बारे में।
or transformers. So next video will complete this chapter. Thank you.